आपको अकल दाढ़ में दर्द हो रहा है और आपको लगता है कि अगर उसको निकलवाया तो आपके फेस की शेप में चेंज आ जाएंगे, या फिर किसी ने आपको ये बताया है कि अकल दाढ़ निकलवाना खतरनाक हो सकता है, अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम अकल दाढ़ से जुड़े 10 सवालों का जवाब देंगे ताकि आपके जो सारे कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएं। पहला सवाल है, अकल दाढ़ क्या होती है और ये कब आती है? अकल दाढ़, इसे विजडम टूथ भी कहा जाता है। यूजुअली ये 4 होती हैं, 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में, और ये 17 से 25 साल की उम्र में निकलती है। लेकिन कई लोगों के ये पूरी तरह से निकलती नहीं है, जबड़े में फंसी हुई रह जाती है, तो फिर समस्याएं पैदा करती हैं। अभी दूसरा सवाल है कि क्या अकल दाढ़ को निकलवाना जरूरी होता है? अगर अकल दाढ़ अच्छे से आ गई है और आपके बाकी दांतों को खराब नहीं कर रही है, या फिर कोई और मसूड़े की या कोई दूसरी समस्या पैदा नहीं कर रही है, तो उसे निकलवाना जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर अकल दाढ़ टेढ़ी आ रही हो, दूसरे दांतों को खराब कर रही हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो उसे निकलवाना जरूरी हो जाता है। तीसरा सवाल है कि ये कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता लगे कि अकल दाढ़ को निकलवाना जरूरी है? तो ऐसे में कई बारी क्या होता है कि मसूड़े में सूजन आ जाती है, जबड़े को बंद करने में तकलीफ होती है, दांत सही से बंद नहीं कर पाते हैं, सिर में और दांतों में दर्द होने लग जाता है, इवन कई बारी फ्रंट के दांतों में भी सेंसिटिविटी होने लग जाती है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण होते हैं तो फिर अकल दाढ़ को निकलवाना जरूरी होता है। चौथा सवाल है कि अकल दाढ़ को निकालने का प्रोसेस क्या रहता है? तो इसमें सबसे पहले आपका एक थोरो एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद जो दांत का है वो एक्सरे लिया जाता है कि उसका पोजीशन क्या है। इसके बाद आपके दांतों में एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि आसपास का एरिया जो है वो सुन्न हो जाता है, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बोन है या फिर मसूड़ा है उसको हटा करके दांत को निकाल दिया जाता है, और फिर वहां से एरिया को क्लीन करके टांके लगा दिए जाते हैं। टांके जो है वो 7 दिन में खुलते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें आधे से पौने घंटे का टाइम लगता है। पांचवा सवाल है कि क्या अकल दाढ़ को निकलवाना दर्दनाक होता है? जी नहीं, अकल दाढ़ को निकलवाने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया और हमारे यहाँ पे लेजर का भी यूज किया जाता है, जिससे कि ये पूरा प्रोसेस पेनलेस होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। छठा सवाल है कि अकल दाढ़ निकलवाने के बाद कितने दिन आराम करना होता है? यूजुअली इसमें 24 से 48 घंटे में इंसान सामान्य गतिविधि करने लग जाता है, लेकिन पूरा ठीक होने में 1 वीक लग सकता है। इसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं कि पहले 24 घंटे में ठंडा और नरम खाना ही खाना है, बहुत गर्म, मसालेदार या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का यूज नहीं करना है, स्ट्रॉ का यूज नहीं करना है। पहले 48 घंटे में कोई भारी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, और अगर बहुत ज्यादा सूजन या दर्द हो तो अपने डेंटिस्ट को संपर्क करना है। 7वां सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या अकल दाढ़ को एक ही सिटिंग में निकाला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी दांत जो है वो एक ही सिटिंग में निकाला जाता है, इसके लिए आपको बार बार आने की जरूरत नहीं होती है। 8वां सवाल है कि क्या अकल दाढ़ को निकालने के बाद भविष्य में कोई परेशानी हो सकती है? जी नहीं, अगर सही तरीके से दाढ़ को निकाला जाए और डॉक्टर की सलाह को फॉलो किया जाए तो इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। 9वां सवाल है कि क्या सब लोगों को अकल दाढ़ निकलवाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी अकल दाढ़ अच्छे से उग गई है, आसपास वाले दांतों को परेशान नहीं कर रही है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कहीं प्रेशर नहीं लग रहा है, तो उसको निकलवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अकल दाढ़ टेढ़ी आ रही है, आपके दांतों में दर्द होता है, इसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, या फिर वो एक ऐसी जगह पे है जहां से आप उसे ब्रश से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे कैविटीज बन रही है, तो उस केस में अकल दाढ़ को निकलवाना जरूरी हो जाता है। अभी 10वां सवाल है कि क्या अकल दाढ़ को निकलवाने से चेहरे की शेप बदल जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम मिथ है। इससे आपके चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता, तो बेफिक्र रहिए, आपकी मुस्कान जैसी है बिल्कुल वैसी ही सुंदर रहेगी। किसी को पता नहीं चलता है कि आपकी अकल दाढ़ निकाली गई है या नहीं निकाली। अभी अकल दाढ़ को लेकर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी कंफ्यूजन है, उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। तो अगर आपकी अकल दाढ़ में कोई भी परेशानी है तो उसे नजरअंदाज न करें, अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू।